इल्तुतमिश के बाद अगले शासक आते हैं जिनका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। ये सिर्फ कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में गद्दी पर बैठते हैं। 1236 में इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। फिर इल्तुतमिश की बेटी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेकर के 1240 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठती है और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसने यह दिल्ली सल्तनत की पहली ऐसी महिला शासिका थी जो फीमेल थी। पहली महिला शासिका थी कौन आपकी? ये थी आपकी रजिया सुल्तान। फिर एक और पॉइंट है कि जब जो आपका 40वां मेंबर था उसमें से एक मेंबर हुआ करता था जिसका नाम था अल्तुनिया, उसने रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर देता है, जिससे बाद में रजिया सुल्तान ने उससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया, शादी कर ली। और इनका एक गुलाम भी था जिसका क्या नाम था? जमालुद्दीन याकूत। क्या नाम था उसका? जमालुद्दीन याकूत। उसको ये कहां से लेकर के आई थी? वो अबिसिनिया देश का निवासी था जो वर्तमान में इथोपिया में पड़ता है और इसी की राजधानी क्या? अदिस अबाबा है। ठीक है। और जमालुद्दीन याकूत को रजिया सुल्तान ने अपने शासनकाल में एक पद दिया था जिसका नाम था अमीर ए आखुर। क्या नाम था? अमीर ए आखुर, जिसका अर्थ होता है हेड ऑफ हॉर्स डिपार्टमेंट, यानी घोड़े विभाग का क्या होता था? प्रमुख होता था। वो किसको बनाया था? जमालुद्दीन याकूत को बनाया था। फिर इसके बाद अल्तुनिया और आप क्या कहते हैं यहाँ पर रजिया सुल्तान, इन दोनों की हत्या हो जाती है। कौन करता है? डाकुओं के द्वारा इनकी हत्या हो जाती है। कहां पर? कैथल नामक स्थान पर, जो कहां पर पड़ता? हरियाणा में। और क्वेश्चन आपसे यहां से भी पूछ सकता है कि बताइएगा रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है? तो आपको याद रखना है मकबरा कहां पर है। ये क्या कहते हैं आपका? हरियाणा में पड़ता है। कैसी लगी जानकारी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे